गिलगित बल्तिस्तान में कौन मारेगा बाजी, वोटों की गिनती जारी। नजरें नताइज पर जम गई। मुख्ती पोलिंग स्टेशन से नताइज आने लगे। मिला जुला रुझान, बर्तरी का खेल जारी। किसी हल्के में तीर तो किसी में शेर की धाड़। कहीं पीपल्स पार्टी आगे तो कहीं नून लीग के उम्मीदवार सरे फहरिस्त। आईपीपी समेत कई जमातों का भी कई पोलिंग स्टेशन में पलड़ा भारी। आजाद उम्मीदवार भी कांटेदार मुकाबले में शामिल। कई पोलिंग स्टेशन में सबकत देकर बड़ी जमातों को टफ टाइम दे दिया। वाज़े अक्सरियत कौन लेगा, ये हतमी नताइज पर मुनहसर। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली मजमूई तौर पर 33 सीटों पर मुश्तमिल। 24 बराह रास्त मुंतखब होने वाली सीटें शामिल। 6 खवातीन के लिए मखसूस हैं, 3 टेक्नोक्रेट्स के लिए मखसूस हैं। GBA 4 नगर से पीपल्स पार्टी के मोहम्मद अली जीत गए हैं। GBA 24 की सीट से आज़ाद उम्मीदवार असद शफीक का नाम सामने आया। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली मजमूई तौर पर 33 नशिस्तों पर मुश्तमिल। 24 बराह रास्त मुंतखब होने वाली नशिस्तें, 6 खवातीन के लिए मखसूस और 3 टेक्नोक्रेट्स की नशिस्तें शामिल। सियासी एतबार से दयामीर और स्कर्दू सबकी तवज्जो का मरकज। 266 आज़ाद उम्मीदवार समेत 396 उम्मीदवारों ने किस्मत आजमाई की। पीपल्स पार्टी ने 30, नून लीग ने 22 उम्मीदवार मैदान में उतारे। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के 15, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के 11 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल। जमात इस्लामी और MQM के 6 उम्मीदवार आमने सामने थे। पोलिंग सुबह 8 बजे शाम 5 बजे तक जारी रही। वोटर्स का जोशो खरोश दीदनी रहा। नौजवान ने जमहूरी अमल में भरपूर हिस्सा लिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी नताइज में ताख़ीर के इल्ज़ामात। तर्जुमान शाजिया मरी कहती हैं नताइज में गैर मामूली ताख़ीर शुकूक व शुबहात को जन्म दे रही है। फॉर्म 45 की फराहमी में ताख़ीरी हरबे नाकाबिल कबूल हैं। इंतखाबी अमल मुतनासिब बनाने की कोशिश की जा रही है। नताइज में रद्दोबदल की किसी कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। अवामी ताकत से इंतखाबी अमल को मुतनासिब बनाने वाले तमाम हथकंडे नाकाम बनाएंगे। आज़ाद कश्मीर में 12 महाजर नशिस्तें आर्टिकल 22 के तहत आईनी तहफ़्फ़ुज़ रखती हैं। इन्हें इंतज़ामी फैसले से तब्दील नहीं किया जा सकता। महाजरीन की नशिस्तों पर फैसला आने वाली असम्बली करेगी। सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर ने महाजर नशिस्तों से मुतालिक हुकूमत के मौक़िफ़ को दुरुस्त साबित कर दिया। एहतजाजी सियासत मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि महाजर नशिस्तों में किसी भी तब्दीली के लिए आर्टिकल 33 के तहत आईनी तरमीम नागुज़ीर है। आईनी तरमीम अवामी मैंडेट, पार्लिमानी बहस और आईनी तरीक़ेकार से ही मुमकिन है। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया है कि आईनी तब्दीली का रास्ता पार्लियामेंट और वोट है। आईनी एहतजाज के बायस निज़ाम ज़िंदगी मुतासर करने की इजाज़त नहीं देता। वहाँ पे कुछ ऐसी सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि जिससे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ख़राब हो, जिससे कुछ पुरतशद्दुद मुज़ाहरे वहाँ पे जो माजी में होते रहे उनको दोबारा उसी हाल में जो वहाँ पे माहौल है उसे ख़राब किया जाए। तो इस हवाले से मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि जो इस तमाम मामले की जो बुनियाद है वो जॉइंट एक्शन कमेटी ने ये सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की है। चूँकि ये 20 से 22 लाख महाजरीन हैं जो पाकिस्तान में मुकीम हैं और उनकी 12 सीटों को 12 लोग एक बंद कमरे में बैठ के ख़त्म नहीं कर सकते। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है। पाकिस्तान और कश्मीर का रिश्ता कमज़ोर करने की साजिश कभी कामयाब नहीं होगी। जॉइंट एक्शन कमेटी ने सूरत हाल बिगाड़ने की कोशिश की है। हट दर्मी का मुजाहरा कर रहे हैं। ये कश्मीर का अमन तबाह करना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी की सरदार अतीक और नबीला अयूब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया आईनी सीटें कानून साजी से ही ख़त्म की जा सकती हैं। मुज़ाकरात के ज़रिए मामला हल हो सकते हैं। ये 12 सीटें हैं जिन्हें बंद कमरे में बैठ कर ख़त्म नहीं किया जा सकता। जॉइंट एक्शन कमेटी के बेशतर मुतालिबात तस्लीम कर लिए थे। बिजली का यूनिट 3 रुपये है। आटे समेत तमाम अशिया पर सब्सिडी दी जा रही है। कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मंसूबों में मकामी अफराद के रोज़गार के लिए इकदाम किए गए। ज़बानी बातों के बजाय अमली इकदाम के सबूत सबके सामने हैं। किसी को भी मालूम नहीं कि जॉइंट एक्शन कमेटी किसके बयानी पर काम कर रही है। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात सबूताज करने की कोशिश की जा रही है।
आज़ाद कश्मीर पुलिस ने कलदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का मरकजी दफ्तर सील कर दिया। तलाशी के दौरान दफ्तर से एक सब मशीन गन, 12 बोर राइफल और एक पिस्तौल बरामद कर लिया गया। माहिरीन के मुताबिक दफ्तर से असलहा की बरामदगी इस बात का सबूत है कि यह टोला अवामी हकूक की आड़ में इंतशार फैलाने के दर पे है। सियासी मामलात मुज़ाकरात से हल होने चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करूंगा। मसाइल का बातचीत के जरिए असम्बली से हल निकाला जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब। बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत इजलास में आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। अरकान ने तजावीज़ पेश की। बिलावल भुट्टो का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। कहा कि पीपल्स पार्टी की बुनियाद मसला कश्मीर पर रखी गई। हमने हमेशा कश्मीरियों के मसाइल के हल को तरजीह दी है। महाजरीन नशिस्तों को बरकरार रखने से पीपल्स पार्टी को सियासी फ़ायदा हासिल नहीं होगा। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी के 2 इजलासों की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पार्लिमानी पार्टी के मुतअद्दिद अरकान का महाजरीन नशिस्तों के मामले पर पार्टी से वाज़ेह सियासी मौक़िफ़ इख्तियार करने का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक इजलास में राय दी गई है कि महाजरीन नशिस्तों के खात्मे या तादाद में कमी की हिमायत पर गौर किया जाए। वाज़ेह पॉलिसी ना अपनाई गई तो आइंदा इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून को सियासी फ़ायदा मिल सकता है। विफाकी बजट पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का मिशन। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की जरदारी हाउस में बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक अहम मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने अपनी तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमत के सामने रख दिए। मुलाकात के बावजूद डेडलॉक बरकरार, इख्तिलाफ़ात बरस्तूर मौजूद। बजट में सिंध के तरक्याती मनसूबों पर गौर। जाम खान शोरू की नायब वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवा दी है। अमन मुआहदे होने तक ईरानी असासे गैर मुंजमद होंगे, ना ही कोई पाबंदी खत्म होगी। सदर ट्रंप का कहना है कि ईरान का रवैया अच्छा रहा तो हर मामले पर बात करेंगे। हम मुआहदे पर दस्तखत के बहुत करीब हैं। मुआहदे की सूरत अमेरिका ईरान के साथ मिलकर अफज़ुदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे को हटाने और तल्फ़ करने में मदद करेगा। हम लबनान को ईरान के साथ मुआहदे का हिस्सा बनाने के लिए भी इसरार नहीं कर रहे। अमेरिका का बदलता मौक़िफ़ मुज़ाकरात में सबसे बड़ी रुकावट है। पैगामात का तबादला पाकिस्तान के जरिए जारी है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई के मुताबिक मुज़ाकरात में कुछ नुकात अब भी इख्तिलाफ़ात हैं। अमेरिका को ईरानी हकूक़ तस्लीम करना होंगे। अमरीकी गैर मुल्की बैंकों में मुंजमद ईरान के अरबों डॉलर से जारी करे। इस्माइल बकाई ने कहा, अपना हुर्मुज़ में हमारे तजारती जहाज़ों पर अब भी हमले हो रहे हैं। ईरानी फ़ौज पूरी क़ुव्वत से जवाब देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान की मशरिक़ वस्ता में क़यामी अमन की कोशिशें। तेहरान में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने सुप्रीम लीडर के लिए फील्ड मार्शल का ख़ुसूसी ख़त अब्बास अराग़ची को पहुँचाया। मोहसिन नकवी ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशों से ये बहरान जल्द ख़त्म होंगे। मीडिया से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी का कहना था कि मौजूदा सूरत हाल से मुतल्लिक मुश्तबा कामनाई के लिए फील्ड मार्शल का ख़ास ख़त और वज़ीर आज़म का पैगाम लाए हैं। मूसा खेल में पब्लिक न्यूज़ के नुमाइंदे लाला इसराफील और सिस्कियों के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा और कबायली उमायदीन, सियासी और समाजी रहनुमा, सहाफ़ियों समेत सैकड़ों अफराद की शिरकत। लाला इसराफील के कत्ल पर सहाफ़ती बरादरी में शदीद गम और गुस्से की लहर। सियासी और समाजी तंजीमों ने कत्ल आज़ादी इज़हार राय पर हमला करार दे दिया। कातलों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा। मुल्क भर में मौसम शदीद गर्म, 12 जून तक हीट वेव का खदशा। महकमा मौसमियात में खबरदार कर दिया। कराची में पारा 40 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। सिंध और बलूचिस्तान के बाद अजला में पारा 48 से 51 डिग्री तक पहुँच सकता है। पंजाब में भी पारा 44 से 48 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में पारा 41 से 46 डिग्री तक जाने की पेशगोई। माहिरीन का शहरियों को सख्त धूप में घरों से बाहर ना निकलने का मशवरा।